मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हम वेव ऑप्टिक्स का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया। तो मेरा नाम है सुरवशेष जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरवशे नाम का चैनल देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे जो अलग अलग वीडियोज है वेव ऑप्टिक्स के एज पर एनसीईआरटी हम डिस्कस करें, देखते रहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया। उसके बाद जो थ्योरीज है या नेचर ऑफ लाइट, लाइट के नेचर के बारे में स्टडी किया। लाइट का नेचर डिस्कस करते समय डिस्कार्ट्स ने क्या बताया। फर्स्ट उन्होंने क्या डिस्कस किया कि ही वाज कंसीडर्ड रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट रेज एंड ही वाज प्रपोज्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। डिस्कार्ट्स ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने लाइट का नेचर उनकी थ्योरी प्रपोज करते समय लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर बताया और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताया। उनकी थ्योरी को न्यूटन्स ने डेवलप किया। न्यूटन्स डेवलप्ड दिस कंसेप्ट फर्दर एंड प्रपोज दैट लाइट एज मेड अप ऑफ पार्टिकल। उन्होंने उस थ्योरी को डेवलप किया और उस थ्योरी को डेवलप करके उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स रखे, जो उसे असम्पशंस भी बोलते हैं, कुछ असम्पशंस रखे और उस असम्पशन से उन्होंने बताया कि लाइट ऐसा हो सकता है, लाइट का नेचर ऐसे हो सकता है, डिस्कस किया उन्होंने। लेकिन असम्पशंस बताते समय असम्पशंस उन्होंने जो रखे, जो आगे के साइंटिस्ट आए उस आगे साइंटिस्ट ने उनकी थ्योरी है, उनकी थ्योरी पे और रिसर्च किया और कुछ थ्योरी के उनके सक्सेस रहे और कुछ थ्योरी के ड्रॉबैक्स हो गए वो असम्पशंस की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने असम्पशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो असम्पशंस में क्या, लाइट प्रोपगेट्स एज अ पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पस्कल्स बताया था लाइट को उन्होंने। टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल, डिफरेंट कलर्स के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट देयर साइजेस, different sizes and shapes we get sensation of light fall on our eyes। लाइट अगर आपके आंखों पर फॉल होती है तो सेंसेशन होगा। और उसके बाद CR is less than CD, denser speed of light in denser medium is greater than speed of light in rare medium। और उसके बाद ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ लाइट, लाइट जब ट्रैवल्स होती है तो हाई स्पीड होती है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल्स होती है। ये डिफरेंट असम्पशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में हमें क्या स्टडी करना है, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि उनके सक्सेस क्या थे, उनके मेरिट्स क्या थे, उन्होंने प्रूव क्या किया, इट वाज प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में हम उनके मेरिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा और यहाँ पर हम उनके मेरिट्स या जिसे सक्सेस कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। मेरिट्स कहते हैं हम, या इट प्रूव्ड, इट वाज प्रूव्ड या इट प्रूव्ड। इन साइंटिस्ट ने कौन कौन सी कंडीशंस प्रूव की या उनकी कौन कौन से सक्सेस थी। इट प्रूव्ड, फर्स्ट उनका प्रूव क्या था, तो उन्होंने जब लाइट का डिस्कशन किया तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन फर्स्ट वी विल डिस्कस नाउ। इट वाज प्रूव्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर ये जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में उन्होंने स्टडी किया। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट का स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा। राइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में ट्रैवल्स होगी। जब भी पार्टिकल के फॉर्म में भी होगी तो पार्टिकल कैसे फॉर्म हो रहे, तो पार्टिकल प्रोपगेट होते समय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा। ये उनका प्रूफ था। उसके बाद दूसरा प्रूफ क्या था, तो दूसरा असम्पशन में उन्होंने बताया था कि उस तरह से यहाँ पर भी बता सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, ये उनका जो असम्पशन था उनका सक्सेस भी रहा। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, उन्होंने जो 7 कलर बताए और उनका कलर का डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज ये भी बताया था। तो ये उनका सक्सेस रहा। सक्सेस क्या रहा, तो डिफरेंट कलर बताए उन्होंने कि जो जैसे VIBGYOR यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो 7 कलर है, 7 कलर के उन्होंने असम्पशंस में बताया कि 7 कलर डिफरेंट साइजेस हो सकती है, उनके डिफरेंट शेप हो सकता है। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ये जो उनका सक्सेस था, इट वाज प्रूव्ड दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, ये उन्होंने बताया। उसके बाद थर्ड उनका जो मेरिट्स था, मेरिट्स में उन्होंने रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन प्रूव किया कि लाइट
जब ट्रैवल्स हो रही तो अगर आपके मिरर है, आपके पास कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर जिसे हम कहते हैं, तो स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन देखते, तो रिफ्रैक्शन में क्या है, यहाँ पर उन्होंने प्रूव क्या किया, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्शन में प्रिज्म वगैरह होगा, प्रिज्म, उसके बाद कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसके बारे में हम स्टडी करते। तो ये रिफ्रैक्शन में उन्होंने ये प्रूव किया, ये कंडीशंस, इट वाज प्रूव्ड दैट, और ये जो मेरिट्स थे उनके मेरिट्स रहे। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हमने assumptions और इससे उन्हें होने वाले इसके उनके मेरिट्स या सक्सेस थे। तो उनके डीमेरिट्स क्या थे, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी के डीमेरिट्स, क्या यहाँ पर न्यूटन्स कार्पस्कुलर जो थ्योरी है उसके डीमेरिट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डीमेरिट्स क्या थे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, उनके थ्योरी के डीमेरिट्स क्या हुए या ड्रॉबैक्स क्या हुए, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं आप उसके, ड्रॉबैक्स, उनके थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे। तो ड्रॉबैक्स, इट वाज नॉट एबल टू प्रूव, इट डिस्प्रूव्स, ऐसे भी हम कह सकते हैं, इट वाज नॉट एबल टू प्रूव, और डिस्प्रूव भी आप बोल सकते हैं उसे, इट वाज नॉट एबल टू प्रूव, इट वाज नॉट एबल टू प्रूव, और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, इट डिस्प्रूव्स, इट डिस्प्रूव्स, ये कंडीशन वो प्रूव नहीं कर सके। अब कौन कौन सी कंडीशंस प्रूव नहीं कर सके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ये उनका ड्रॉबैक था कि CR इज ग्रेटर देन CD। इन्होंने क्या बताया था, तो एक्चुअली ये फिनोमेनन था, CR इज ग्रेटर देन CD, ये फिनोमेनन करेक्ट फिनोमेनन था। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया था कि CR इज लेस देन CD। न्यूटन का कहना ये था, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी ये बताती है, तो ये उनका ड्रॉबैक्स था। एक्चुअली फिनोमेनन क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इज रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम। तो ये न्यूटन्स ने बताया था, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी में ये उन्होंने कहा था। तो ये उनका ड्रॉबैक्स हो गया, उनका डिमेरिट्स हो गया, ये फर्स्ट डिमेरिट्स था। उसके बाद सेकंड डिमेरिट्स क्या था, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन के बारे में वो बता नहीं सके। साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सपोज अगर यहाँ पर कोई ग्लास मीडियम वगैरह होगा, तो यहाँ पर लाइट फॉल हो रही है, और लाइट फॉल होने के बाद यहाँ पर इंसिडेंट रेज फॉल हो रहा है, तो उसमें से कुछ लाइट यहाँ पर ट्रांसमिटेड हो जाएगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसे पार्शियली रिफ्लेक्शन भी कहते हैं हम, यहाँ पर साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेनन आपको दिखाई देगा। तो रे ऑप्टिक्स में हमने इन डिटेल डिस्कस किया, लेकिन ये भी क्या था, उनके जो थ्योरी थी, उनके जो एजम्पशंस थे, उनके एजम्पशंस का ये ड्रॉबैक्स था, वो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बता नहीं सके। और क्या क्या हो सकते हैं उनके रिफ्लेक्शन, उनके ड्रॉबैक्स, तो और भी ड्रॉबैक्स हम बता सकते कि जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होगा, उनके उसके बारे में वो बता नहीं सके। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या है, तो इंटरफेरेंस अगर हम देखते हैं ड्रॉबैक्स, नेक्स्ट ड्रॉबैक्स क्या था उनका, नेक्स्ट ड्रॉबैक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये हो गया साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स उनकी थ्योरी का था इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी, यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट कंडीशन बताई। नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या कहा कि नेक्स्ट कंडीशन में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ये जो कंडीशंस है ये वो बता नहीं सके। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, डबल डिफ्रैक्शन भी या डबल रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं आप। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डबल डिफ्रैक्शन एंड डबल रिफ्रैक्शन। ये तो फिनोमेनन आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इंटरफेरेंस क्या है। इफ टू वेव्स
या रेज अगर इंटरफेरेंस हो रहे दो ईच अदर मिड ऑफ ईच अदर, तो इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर हो जाता है कि दो व्यूज यहाँ पर एक्सचेंज यहाँ पर आ रही है तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। और डिफ्रैक्शन क्या है कि डिफ्रैक्शन सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, तो वहां पर भी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। या ये फिनोमेनन हो सकता है ऑब्स्टैकल से लाइट, इफ बेंडिंग लाइट ऑफ एन ऑब्स्टैकल, ये कॉर्नर से ये हो रही तो उसे भी डिफ्रैक्शन पैटर्न देख सकते हैं। पोलराइजेशन भी गॉगल्स वगैरह हम पोलराइजेशन उसके बारे में, डबल डिफ्रैक्शन के बारे में इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। लेकिन ये क्या थे उनके थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे, ये वो प्रूव नहीं कर सके। ठीक है, इंटरफेरेंस इफ टू और मोर लाइट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका फोर्थ ड्रॉबैक क्या था, तो फोर्थ ड्रॉबैक था कांस्टेंट मास ऑफ सोर्स। कांस्टेंट मास ऑफ सोर्स उनका कहना था, सपोज अगर सन है, सन से लाइट क्या हो रही, इमिट हो रही, तो उनका कहना था कि जब ये धीरे धीरे आगे ट्रैवल्स होगी तो वो जो सोर्स है, सोर्स का मास कम होता जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, सोर्स जो है, सोर्स का मास क्या रहता है, कांस्टेंट मास ऑफ सोर्स रहता है। तो वो उनका ड्रॉबैक्स था। ये डिमेरिट्स उनके थ्योरी के, इट वाज नॉट एबल टू प्रूव और इट डिस्प्रूव्स स्पीड ऑफ लाइट इज रेयर मीडियम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम। लेकिन एक्चुअली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इज डेंसर मीडियम। और ये जो डिफरेंट डिमेरिट्स है उनके थ्योरी के डिमेरिट्स रहे हैं। तो ये क्या थे, तो ये यहाँ पर न्यूटन्स थ्योरी के मेरिट्स और डिमेरिट्स हमने डिस्कस किए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी एजम्पशंस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए, यहाँ पर न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के मेरिट्स और डिमेरिट्स ये हमने डिस्कस किए। एक छोटा सा लेक्चर था ये आपके लिए, तो यहीं पर हम रुकते हैं, यहीं पर हम तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये जो लेक्चर है मैं आपको गूगल क्लासरूम पर भी डालूंगा। ठीक है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको उसकी हाई क्वालिटी रहेगी और 48 मेगापिक्सल या उससे ज्यादा भी 720 पिक्सल में भी इसे आप देख सकते हैं। 720 पिक्सल तो रेंज अगर आपके अच्छे तो 720 पिक्सल में भी ये लेक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। ओके बाय।